जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। ढेर सारी सफलता हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो रीडिंग का टॉपिक ये है। चलिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी, ठीक है, उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आप चूज करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता तो समझदारी ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पर कांटेक्ट करिए। आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। चलिए, आंखें बंद करिए, 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। मन की शांति के लिए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा महसूस हुआ होगा, आपको थोड़ी सी शांति मिली होगी। कल से मेडिटेशन के बाद यही जो 2 मिनट का मेडिटेशन होता है उसमें 3-4 पॉजिटिव अफर्मेशंस ऐड करेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं आप लोग। और एक बात, जो लोग मेडिटेशन नहीं करते ना, डायरेक्टली अपनी रीडिंग देखते हैं, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं कि सद्बुद्धि बट रही थी
कुछ पॉजिटिव सा मिल रहा था, लेकिन हमें तो कुछ और ही देखने की चाह थी। हमने उसे ध्यान ही नहीं दिया, उस पर उसे इग्नोर किया, उसे कुछ समझा ही नहीं। इसलिए तो जो नहीं करते मेडिटेशन, ये 2 मिनट का जो इंट्रो नहीं सुनते हैं, तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो करते हैं हमें पूरा यकीन है कि उनको ज़रूर इस 2 मिनट में भी सुकून मिलता होगा। किसको किसको मिलता है, कौन कौन सुनते हैं, आज हमें आप कमेंट करके बताइए। हमें आज ही पता चल जाएगा कितने लोग इंट्रो सुनते हैं और कितने लोग डायरेक्टली अपनी रीडिंग देखते हैं, कितने लोगों को हमारी बातें बोरिंग लगती हैं। हमें भी तो पता चले कि कितने लोग हमें वाकई सुनना पसंद करते हैं, हमसे आत्मा से जुड़े हैं, और कितने लोग सिर्फ पार्टनर 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 सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, ढेर सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे और मेडिटेशन कर रहे होंगे। हाँ, बताइए, मेडिटेशन करते हैं कि नहीं? और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। और अब आपकी बारी है, चलिए लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। ये भी लिखा करिए और आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है ये भी लिखा करिए। 2 कमेंट आपको करने हैं, ठीक है? पक्का प्रॉमिस करेंगे ना? मतलब हमें वो भी अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है ना कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, क्या क्या, वो सारी चीज़ें हमें अच्छा लगता है ना जब आप बताते हैं। झूठ मत बोलिए, जितने % रेजोनेट होती वो बताइए। कभी हमें पता है, कभी 70, कभी 80, कभी 90, कभी 100 ऐसे हो सकता है, तो बताया ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले इनके साइन की बात करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। अच्छा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, आज हम डेट ऑफ बर्थ नहीं बताने वाले। देखिए डियर, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एज डिफरेंस है। जी हाँ, एज डिफरेंस इशू है और बहुत हद तक हमें ऐसा लगता है कि 50% लोगों के जो पार्टनर हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आप भी मैरिड हैं, और देखिए कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपको जिनसे प्यार हुआ है, आप जिनसे प्यार करते हैं, ये या तो आपके टीचर हो सकते हैं, या तो आपके टीचर, या तो आपके बॉस, या फिर आपके स्टूडेंट। मतलब कि कहीं एक जगह पर आप दोनों का मिलना जुलना है, देखना है। ठीक है, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? वो थोड़े से प्रैक्टिकल टाइप के व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं आप? प्रैक्टिकल कैसे हैं कि उन्हें उनकी इज्जत उनकी जान से ज़्यादा प्यारी है। उन्होंने जो अपना नाम कमाया है, उन्होंने जो एक रेस्पेक्ट बनाई है समाज में अपनी, वो उसे खोने से बहुत डरते हैं। हमने बताया कि एज डिफरेंस इशू भी है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का। एक बात बताएं आपको, उनके दिल में वाकई आपके लिए बहुत कुछ है। हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पर स्ट्रांगली कि वो आपसे उस तरह से बहुत प्यार ही करते हैं, लेकिन आपका प्यार हमें साफ साफ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि वो इस बात से मुकर रहे हों कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपको बढ़ावा नहीं देना चाह रहे हैं। कैसे बढ़ावा नहीं देना चाह रहे हैं? उनको ऐसा लगता है कि देखो, अगर आप अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, उनको लगता है कि
अगर वो ऐसा बोल देते हैं कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मुझे भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ फ़ील होता है, मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ या फिर करती हूँ जैसे कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जैसे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ उनके बारे में सोचने लग जाओ, आपकी फैमिली में पता चल जाए, आपकी लाइफ ख़राब हो जाए, क्योंकि वो फ्यूचर नहीं देखते हैं। लाइक उन्होंने अब तक ऐसा सोचा नहीं कि हमारा कोई फ्यूचर होगा। हम्म तो हमें ऐसा लगता है कि आपका प्यार इतना अनकंडीशनल है, आप इतने केयरिंग हैं, आप इतने स्पिरिचुअल हैं, वाकई आपके अंदर से एक प्यार वाली, एक प्रेम वाली ऊर्जा बहती है सच में। जैसे कि एक होता है ना, कुछ आपका हार्ट चक्र वाकई शायद एक्टिव है, जिनका हार्ट चक्र एक्टिव होता है ना, उनके अंदर से हमेशा प्यार, जैसे प्यार की ऊर्जाएं बहती है। जैसे कि आप उनके आसपास रहो, उनसे बातचीत करो तो बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत अपनापन फील होता है, ऐसा लगता है कि यार कितना अच्छा इंसान है। ये खुद भी आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं, खुद भी आपकी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स को ये बयां नहीं करना चाहते हैं। अगर ये मैरिड हैं तो ये द्वंद्व की स्थिति में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, तो थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश रहती है इनकी। फीलिंग्स को छुपाने में ये बहुत एक्सपर्ट हैं। ये आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है, ये कभी इस बात को ज़ाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि इनको लगता है कि एक तो ये मैरिड हैं, ठीक है, और दूसरा कहीं इनका नाम ना ख़राब हो जाए। हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान एज डिफरेंस, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, तो लोग, इनको इस बात से बहुत डर लगता है कि लोग इनके बारे में कुछ गलत ना सोचें, लोग इनके बारे में कुछ गलत ना सोचें। लाइक इन्हें समाज की, लोगों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, परिवार की बहुत टेंशन होती है, बहुत टेंशन होती है। तो इनकी जो लाइफ है ना, ये उसमें संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, और इसी वजह से ये आपसे भाग रहे हैं। और ये जितना ही आपकी तरफ मतलब भागना चाहते हैं आपसे, उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितना कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं सोचना, उतना ही आप इनके दिल दिमाग में नाच रहे हो, और ये भी आपके दिल दिमाग में नाच रहे हैं। हाँ, तो अगर ये मैरिड हैं तो अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को लेकर भी सोचते हैं, उनको लेकर भी सोचते हैं, या फिर ये किसी से कमिटेड हैं, ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई है, तो उसको लेकर और आपको लेकर, दोनों को लेकर ये ना एक कंपेयर करते हैं, एक जगल कर रहे हैं, यार किसके साथ आगे बढ़ूं, मतलब कौन सही है, और ये इंसान मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा। आपके साथ ना जैसे होता है कि कंप्लीशन फील होता है इन्हें, जैसे आप में वो सब कुछ है जो इन्हें चाहिए, लेकिन ये खुलकर उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें एक बात के लिए ऐसा भी लगता है कि शायद इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर इन्होंने आपसे भला बुरा बोल दिया है, या फिर आपने इनसे जब कहा होगा कि तुम्हें मुझसे प्यार है, तो इन्होंने कह दिया होगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यकीन मानिए कि आपसे ऐसा कहने के बाद इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हुआ है, बहुत गिल्ट फील हुआ है इन्हें, बहुत मतलब बहुत तकलीफ़ हुई है। आपको तकलीफ़ देकर इन्हें भी बहुत तकलीफ़ हुई है, पता है। रोए भी हैं ये, इस बात के लिए रोए भी हैं, जैसे कि इनका दिमाग, इनका दिल कुछ काम ही नहीं कर रहा है। इन्हें बस ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को कैसे शांत करूं, कैसे शांत करूं। एक तो देखो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, बर्डन बहुत है, ठीक है, और ये बहुत तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। इनकी ज़िंदगी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। बस इतना समझिए कि इनकी नज़र हर वक्त आप पर है। इनकी, अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, अगर इन्होंने बोल दिया है कि हाँ मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो यकीन मानिए इतना सब कुछ बोलने के बाद भी ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको हर जगह देखते हैं, समझ रहे हैं, हर जगह पर इनकी नज़र आप पर है। और स्ट्रेस की सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा अभी करेंटली इनकी लाइफ में
इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी, लाइक फैमिली को लेकर, इनके करियर को लेकर भी थोड़ी इश्यूज चल रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और पता है, ये इन्होंने बोल तो दिया है कि इन्हें आपसे प्यार नहीं है, ठीक है, ऐसा वैसा, लेकिन ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। अगर आपके कोई करीब जाए या फिर आप किसी की बात करें जैसे भी, तो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। पता है, ये एक ऐसा इंसान है जो कभी किसी के सामने झुका नहीं है, कभी किसी के लिए झुकाव महसूस नहीं होता। आपको पता है, समर्पण किसी किसी के लिए ही मन में आता है। हमारी जो आत्मा है वो सबके सामने नतमस्तक नहीं होती है। कुछ ही ऐसी हाई लेवल की सोल्स होती हैं जिनके सामने हम आत्मा से समर्पित हो जाते हैं। लगता है कि अब इसके सामने भी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, अब इसके सामने भी क्या। तो ये आपके सामने इस कदर झुकते हैं, इतना झुकाव फील करते हैं, लेकिन बस इनको यही लगता है कि भाई मेरी एक रिपुटेशन है, मेरी एक इज़्ज़त है, मेरी एक रिस्पेक्ट है, मेरा एक नाम है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो इन्हें लोगों की बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है। हम आपको सॉन्ग सुनाने वाले थे ना, सॉन्ग सुनाते हैं। आंखें बंद करके सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिल न टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। दिल न टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। मौत से डर नहीं लगता मुझको, सिर्फ तुमसे जुदाई का डर है। माही वे मोहब्बता सच्चियां ने, मंगदा नसीबा कुछ और है। हो माही वे मोहब्बता सच्चियां ने, मंगदा नसीबा कुछ और है। किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे हो अस की करिए। किस्मत दे किस दा जोर है। माही वे माही वे माही वे माही वे। एक तरफ इश्क है तन्हा तन्हा, एक तरफ हुस्न है रुश्वा रुश्वा, दोनों बेबस हुए हैं कुछ ऐसे, करे तो किससे करे हम शिकवा। माही वे मोहब्बता सच्चियां ने, बट मंगदा नसीबा कुछ और है। समझ रहे हैं? आग बराबर है दोनों तरफ, लेकिन एक जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन में है, किसी ऐसी कंडीशन में, किसी ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर वो चाह कर भी अपनी ज़िंदगी के बारे में, पर्सनली अपने बारे में नहीं सोच सकता। जैसे होते हैं ना कुछ लोग, लाइक सेलिब्रिटी हो जाते हैं, या फिर कुछ ही लोगों में जज्बा होता है जो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच पाते हैं कि भाई जो मुझे पसंद है वो मुझे चाहिए, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जो इंसान मुझे पसंद है, जिसके साथ मुझे जीना पसंद है, उसे एक्सेप्ट करने मुझे कोई बुराई नहीं है, चाहे एज डिफरेंस हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे इंटरकास्ट हो, चाहे रिलीजन इशू हो, कुछ भी हो। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग ये नहीं कर पाते। आज ही हम यूट्यूब पर एक रील
एक वीडियो देख रहे थे, सडनली हमें अमृता राव का, वो जो विवाह मूवी वाली हीरोइन थी, उसका एक शॉर्ट रील आई। वो संदीप माहेश्वरी के यहाँ शायद गए थे वो लोग, अपने हस्बैंड के साथ गई थी। तो उसने बताया कि वो मतलब कैसे मिले, वो दोनों कैसे मिले। तो वो एक शायद एफएम में आरजे है, कुछ भी बोलने वाला, कुछ एफएम रेडियो वाले जो होते हैं, हमें पता नहीं ज़्यादा। तो मतलब एक वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और उसने एक नॉर्मल से इंसान के साथ शादी की, क्यों? उसने नहीं सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग क्या कहेंगे, अरे तुम तो इतनी बड़ी हीरोइन हो, तुम तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, तुम तो इतनी बड़ी एक्टर हो, तुम किसके साथ नॉर्मल से इंसान के साथ शादी कर रही हो। भाई होता है ना कि कुछ बड़ी बड़ी एक्ट्रेस पैसों के चक्कर में अपने से ज़्यादा मतलब कैसे कैसे लोगों से शादी कर लेते हैं। मतलब अपनी पसंद का उन्हें कोई ख्याल नहीं होता, लेकिन अपनी पसंद के इंसान से शादी करने के लिए बहुत बड़ा जज्बा होना चाहिए, वरना इंसान पूरी ज़िंदगी यही सोच के मर जाता है कि यार लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। जाति धर्म ये वो, इस सब में फंस कर लोग अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हीं में से ये हैं। कभी कभी इनका मन कहता है कि आपको लेकर बहुत दूर चले जाएं, कभी कभी इनका मन कहता है कि आपके लिए ज़माने से लड़ जाएं, लेकिन इनमें अभी इतनी हिम्मत नहीं है। आपको पता है, ये इंसान जितना स्ट्रॉन्ग, जितना प्रैक्टिकल, जितना दिखता है ना कि ये बड़ा बिल्कुल इसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंसान अंदर से उतना ही इमोशनल है। ये जितना रूड होकर बात कर सकता है, मेल हो फीमेल हो, जो भी बोल सकता है, ये अंदर से उतना ही मासूम है। लेकिन बस इसे दिखाना होता है कि मैं ये हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ये हूँ, इस तरह की चीज़ें। समझ रहे हैं? तो पता है, ये दिन रात आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आप एक पल के लिए भी इनके ख्यालों से निकलते नहीं, आपके सपने भी इन्हें आ रहे हैं, आपके सब। और पता है, आपसे भागने की कोशिश इनकी जारी है, आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। आपको एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। प्यार बहुत है, पर उसे दिखाने की, उसे जताने की हिम्मत नहीं है। तो एक तो आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते, या तो ये मैरिड हैं, या तो किसी के साथ कमिटेड हैं, और या तो समाज का इन्हें बहुत डर है, परिवार का बहुत डर है, इस वजह से ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनका अगला कदम हम आपको बताएं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। इनका नेक्स्ट एक्शन है खुद के अंदर थोड़े परिवर्तन लाना। शायद किसी अच्छे व्यक्ति से इनकी मुलाकात होगी जो इन्हें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा। अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है तो, अगर स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, ध्यान करना स्पिरिचुअल नहीं होता है, क्या बताएं। आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत, उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते कि स्पिरिचुअल व्यक्ति कौन होता है। धार्मिकता की बात तो कर सकते, पर आध्यात्मिकता तो अनंत है। आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की कोई लिमिट नहीं है, उसे आप एक शब्दों में पिरो नहीं सकते, बस आप उसे अनंत बोल सकते हैं। वो एक स्वतंत्र ख्यालों वाला व्यक्ति होता है, बहुत अंधविश्वास में विश्वास करने वाला नहीं होता है, मतलब बिना जाने किसी भी चीज़ को मानने वाला नहीं होता है, और वो बाहर की यात्राओं से ज़्यादा स्वयं की यात्रा करना पसंद करता है। वो दूसरों में मशगूल नहीं होता, दूसरों को जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो खुद को जानने में इंटरेस्टेड होता है। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, इस तरह की चीज़ें वो स्वयं की तलाश में होता है। लोग इसकी तलाश में, उसकी तलाश में भटकते हैं। स्पिरिचुअल व्यक्ति हमेशा इनसाइड देखता है, अंदर देखता है, वो खुद की खोज में होता है। हमने एक पोएट्री लिखी थी, बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे उसे, कि जो सीखा है अब तक वो सब कुछ भुलाना था, जो सीखा है अब तक वो सब कुछ भुलाना था। खोज तो खुद की थी, खोज तो खुद की थी, ईश्वर तो बस बहाना था। ये हमने अब से 3-4 साल पहले लिखी थी, जब हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में थे, यात्राओं में थे, जो जैसा बोलता था वो करते थे। फिर एक समय पर पता चला कि एक्चुअल में अगर आपको उससे मिलना है तो जो आपने पढ़ रखा है ना, वेद वेदांत, उपनिषद पुराण, कर्म कांड, ये सब, आपको इन सब से रिक्त होना पड़ता है। जो सीखा है अब तक वो सब कुछ भुलाना था, और खोज तो खुद की थी, ईश्वर तो बस बहाना था, बस बहाना था।
तो जल्दी सुनाएंगे आपको। ऐसे ही स्पिरिचुअल व्यक्ति होते तो इन्हें कोई ऐसे हाई लेवल का व्यक्ति मिलेगा आपके पार्टनर को, जो शायद इनके जीवन में एक महापरिवर्तन ला सकता है। और जब इनके अंदर वो महापरिवर्तन आ जाएगा तो शायद ये आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। आपका हार्ट चक्र एक्टिव है पर इनका हार्ट चक्र अभी एक्टिव नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इनकी थोड़ी हीलिंग कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के क्रश हैं, ये हो जाता है भाई, क्रश हो जाता है लोगों का किसी न किसी पे, तो ये आपके क्रश हैं। और सच बताएं, आपको दर्द देकर, आपको तकलीफ़ देकर ये खुद भी खुश नहीं है और इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आए, फिर आप किसी और के करीब जाएं, ठीक है। लेकिन बस ये खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं, बहुत मजबूर, बहुत बंधा हुआ और बहुत ज़्यादा बर्डन वाला ऐसा फ़ील करते हैं अपने लिए कि भाई मेरी कोई लाइफ नहीं है, मैं जो दिखता हूँ वो सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, अंदर से मैं बहुत खोखला हूँ, बहुत अकेला हूँ। ये एक्चुअल में इनकी ज़िंदगी है। जैसे दिखते हैं ना बहुत हंसते हुए, चहकते महकते, ये वैसे नहीं है। जो इनके अपने भी हैं ना, उनके होते हुए भी बहुत अकेलापन फ़ील करते हैं। इन्हें वाक़ई एक साथी आप जैसा चाहिए था, जो दिल से समझने वाला हो, जो बिना कहे हर बात को फ़ील करने वाला हो, समझने वाला हो। आज तक इन्हें ऐसा कोई मिला नहीं था, लेकिन अब इन्हें आप मिले भी हैं तो इन्हें लगता है कि मुझे मिला भी तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं उसके लिए लड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। तो डियर, ये है इनकी फीलिंग्स। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, बताइए क्यों सोचना है। अरे अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, क्योंकि जो लोग हैं ना, ये पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे, इनका काम ही कहना 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 ही है, ठीक है। तो इनके बारे में सोचकर अपनी लाइफ पर बात मत करिए, खुद के बारे में सोचिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपको सुनकर ऐसा लगा हो कि हाँ, इसका हाथ ज़िंदगी भर के लिए पकड़ना चाहिए, हैं, इसका चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे हम इसकी प्यारी प्यारी सी आवाज़ रोज़ सुन सकें, है ना। अगर आपकी आत्मा कहती हो तो जी देर किस बात की है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ढेर सारी सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। लिख लिया? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में? क्या सोच रहे हैं? करंट फीलिंग्स क्या है उनकी? नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका? चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस थोड़ा सा कम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 10 तारीख, 8 तारीख, 4 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 16 तारीख, 3 तारीख, 20 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख। इनका बर्थ मंथ जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगस्त, जून, अक्टूबर, अप्रैल, मार्च, फरवरी। इनिशियल है इनका KINGBRUCKMVLSFPDY।
एक सॉन्ग के थ्रू सुनाए। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। हमी से है ये बेरुखी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। जो काबिल न थे दोस्ती के, रहे पास वो आप ही के। जो काबिल न थे दोस्ती के, रहे पास वो आप ही के। हमें बस अदावत से देखा, न एक दिन मोहब्बत से देखा। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। हमी से है ये बेरुखी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। अब देखो ये जो सॉन्ग है ना, इसमें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाय रब्बा, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? अभी बताते हैं, रुको ज़रा। देखो ये जो है ना, ये जो पर्सन है, ये खुद भी आपको हमेशा से एज अ ऑप्शन की तरह ट्रीट करते आए हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा समझदार और मैच्योर पर्सन हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा ही इंसान चाहिए जो आपके जैसा हो, मैच्योर, समझदार। आपको कोई बचकाना इंसान नहीं चाहिए। आपने ऑलरेडी बहुत इंतज़ार किया है एक मैच्योर पर्सन के लिए, ठीक है? तो इन्हें लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसी वजह से आप शायद इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हैं। ये थोड़ा सा पता है कैसे इंसान है? ये देखो इमेच्योर हैं। इनकी जो एनर्जी है वो लाइक बच्चों जैसी है। अगर आप इनसे ज़्यादा बातचीत करने लगो, इनके प्रति ज़्यादा समर्पण दिखाने लगो, तो फिर ये आपको बहुत कंट्रोल करने लग जाएंगे, एक्स्ट्रा पॉजेसिव होने लग जाएंगे। और बस इनको ये लगेगा कि ये सिर्फ मुझसे ही बात करे। अगर आप जॉब करते हो, कुछ करते हो, वो काम भी छुड़वा सकते हैं अपने शक के चक्कर में। मतलब कि बहुत ज़्यादा सनकी है, बहुत ज़्यादा शक्की टाइप के इंसान है ये। तो इनको हमेशा से ये लगता है कि आप इन्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हो। शायद आपके पास बेहतरीन ऑप्शंस हैं और इसी वजह से तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। इस रिश्ते में पता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक अच्छी दोस्ती है। बहुत सारे लोगों की एक बहुत अच्छी दोस्ती है। अब पता है, अब जब इन्हें ऐसा लगता है कि हमें लगता है पर बहुत सारे लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन पता है क्या होता है, जब आप लोगों की बातचीत शुरू होती है, थोड़ी बहुत बातचीत, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर बात ख़त्म हो गई, ब्लॉक अनब्लॉक भी चल जाता है आप लोगों का, ठीक है। ये कभी ये बात नहीं सोचते हैं कि अगर ये लड़ाई हुई तो क्यों हुई,
कहाँ पर मेरी कमी है, कहाँ पर उसकी कमी है। मुझे मेरी कमियों को सुधारना चाहिए, जिससे हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। बस ये पता है क्या, भगोड़ों की तरह दूसरे ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं। ये खुद को सुधारना नहीं चाहते, खुद की कमियों को देखना नहीं चाहते, खुद की कमियों को तराशना नहीं चाहते, बस ये फिर भागना चाहते ज़िंदगी से। एक होता है कि अगर हमारे रिश्ते में किसी बात की वजह से दरार आ रही है, या फिर हमारे रिश्ते में किसी बात की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसे सुधार लेते हैं, हम उसे ठीक कर लेते हैं। ये थोड़ी ना कि अगर आपने लड़ाई झगड़े किए तो हम फिर कोई और देख लेंगे। इनका शुरू से यही रहा है कि ठीक है, मैं इतना बुरा हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ, तो फिर ठीक है, मैं कोई और देखता हूँ। हाँ, आपने कभी ऐसा नहीं किया। ये बात सच है कि आपके पास इनसे ज़्यादा बेस्ट चॉइसेस हैं, आपके पास इनसे बेहतरीन लोग हैं, लेकिन आप कभी उनकी तरफ देखते नहीं हैं। वो कहावत सुनी ना आपने कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है? हाँ, अब ये गधी गधा जो भी मैटर है अलग है, सॉरी सॉरी, बुरा मत मानना प्लीज़। हम सिर्फ एक कहावत बता रहे थे। तो आपके पास वाकई इससे अच्छी अच्छी चॉइसेस है, इससे अच्छे अच्छे लोग हैं, आपके लेवल के लोग हैं, आपके सोल लेवल के लोग हैं, आपको समझने वाले, आपको प्यार देने वाले, रेस्पेक्ट करने वाले, आप पे मर मिटने वाले। लेकिन आप तो इन पर मर मिटे हैं। आपको लगा था कि इनोसेंट इंसान है, अच्छा व्यक्ति है, मासूम है, प्योर सोल चाहिए थी आपको लाइफ में। आपको दंड फंद करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, चतुर चालाक चंट लोग पसंद नहीं हैं। आप इनकी प्योरिटी देखकर इन पर मर मिटे थे, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही। एक बात और बताएं, ये आपसे अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको आत्मा से उतना प्यार भी नहीं करते। जिस टाइप आप इन्हें प्यार करते ना, उस तरह का ये आपसे प्यार भी नहीं करते। ये सिर्फ आपसे अट्रैक्ट हैं और इन्हें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। पता है क्या है, ये कोशिश तो बहुत करते हैं अपनी ज़िंदगी में नए नए लोगों को लाने की, आपसे भागने की, लेकिन ईश्वर इनका कहीं कोई मैटर फिक्स होने नहीं देते। जैसे कि इन्होंने कोशिश की कि भाई मैं ये कर लूँगा, मैं उससे बात करूँगी, मैं उससे बात करूँगा, भागने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन ईश्वर जैसे कि इनको बांध कर आपके सामने ले आते हैं, इन्हें हार मान कर आपके सामने आना पड़ता है। ये बहुत कोशिशें कर लेते हैं। कुछ लोगों के पर्सन अभी फ़िलहाल करेंटली बताएं, कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, आपको छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल उनके पास दो जुनून है कि एक तो मुझे करियर में बहुत सक्सेस हासिल करनी है, बिल्कुल रातों रात अंबानी बन जाना है, ठीक है, ये इस तरह का सोच रहे हैं। और दूसरा कि किसी अच्छे से इंसान से शादी करके अपना घर बसा लेना है, नहीं पढ़ना इसके पीछे, नहीं भागना इसके पीछे, मतलब आपके पीछे। अब आप समझदार हैं, आपके सामने झूठ चालाकी दाल गलती नहीं है इनकी, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने कभी नहीं की। जितना आप इनसे प्यार करते, जितना आप इनके लिए करते हैं, उसका 0% भी ये कर नहीं सकते, ना इन्होंने कभी किया है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप इनसे इतना प्यार करते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और हमें ऐसा लगता है कि शायद बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। जी हाँ, बहुत स्ट्रांगली। आप बस इनके सुधरने का इंतज़ार कर रहे हैं, इनके मैच्योर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये सुधर जाए। आप मतलब बहुत एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं इनके लिए, आप इनका बहुत इंतज़ार करना चाहते हैं कि कभी तो उसे मेरे प्यार का एहसास हो, कभी तो उसे पता चले कि मेरे गुस्से में भी उसके लिए कितना प्यार छुपा होता है। आपने जितना प्यार इनसे किया, इतना कभी किसी से नहीं किया। जितनी प्रायोरिटी आपने इन्हें दी है, जितना समर्पण आपने इनके लिए दिखाया है, उतना कभी किसी के लिए नहीं दिखाया। लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें जैसे कि उसकी कोई कदर ही नहीं है। ये पता है किन चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो दिखावे वाली चीज़ें होती है ज़्यादा से ज़्यादा, उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। जो लोग शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। ये आपके सच्चे प्यार को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये आपके सच्चे प्यार को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और एक बात बताएं, अभी इन्हें हाल फिलहाल कहीं से प्रपोज़ल भी मिला है। जी हाँ, प्रपोज़ल क्या, किसी से शायद कोई है क्लोज़ फ्रेंड या फिर बना है ऑनलाइन, उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो इन्हें प्रपोज़ कर रहा है, फिर ये उसे खुद भी प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो,
अभी भी इनका ध्यान आपकी तरफ ही लगा हुआ है। इन्हें अच्छे से पता है कि आपकी तरह प्यार कभी कोई कर नहीं सकता, आपकी तरह सपोर्ट कभी कोई कर नहीं सकता। क्योंकि जब ये कुछ दिनों तक किसी से बात करते हैं ना, तो इन्हें पता चल जाता है यार उसकी तरह तो ये भी नहीं है। मतलब इन्हें एहसास होता है इस बात का कि आप कुछ अलग ही हैं। आप चाहे गुस्सा करें, लड़ाई करें, बोलें, कुछ भी करें, लेकिन इन्हें पता है कि आप इन्हें दिल से चाहते हैं और आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी इनकी मति थोड़ी सी खराब ही है। और फिर क्या कह सकते हैं, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान के विनाश का टाइम आता है तो फिर वो इधर उधर ही भागता है। तो ये इधर उधर ही भाग रहे हैं। और ये अपनी लाइफ बर्बाद कर ही लेंगे। अब ये शादी कर रहे हैं या फिर क्या। अच्छा, इधर एक कंडीशन और है, वो हम बताते हैं। अब आप हमें बताना कि आपकी कौन सी कंडीशन है। आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू विथ फैमिली इशू भी है। ठीक है, तो इनकी फैमिली इनकी शादी कहीं और कराना चाह रही है। आपने जिस प्यार का इतने सालों तक इंतज़ार किया, आपने जो सोचा कि ऐसा होगा हमारे बीच, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी ये बहुत कंफ्यूज्ड है कि मैं किसे चूज़ करूं। अभी आपको, फैमिली को, किसी थर्ड पर्सन को, करियर को, किसे मतलब क्या, किस पर ध्यान लगाऊं, किसको प्रायोरिटी दूं, आपके लिए एक्शन कैसे लूं, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और ये भी बहुत स्टक हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, अपनी लाइफ में एक संतुलन बनाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। शायद इनकी फैमिली इन्हें शादी के लिए फोर्स कर रही है, मतलब शादी के लिए बोल रही है, या फिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ लोग यहाँ पर मैरिड पर्सन भी हैं, मैरिड लोग भी हैं, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो बस इनको ये लग रहा है कि अब ये आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू रखें या फिर अपनी फैमिली की तरफ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली को पता चल गया तो बहुत इश्यूज खड़े हो जाएंगे, बहुत बवाल हो जाएगा, और ये वो बवाल चाहते नहीं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो उस वजह से ये सोचते हैं कि कैसे करूं, क्या करूं, सब कुछ कैसे मैनेज करूं। आपसे दूर भी नहीं होना चाहते, आपके साथ कंप्लीशन भी फील होता है, आपके साथ अच्छा बॉन्ड भी है, आप इन्हें बहुत समझते भी हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आप इनकी इस तरह की हरकतों से तंग आ गए हैं। इनकी ऑन ऑफ, इनकी मैच्योरिटी, इनका एक चीज़ का डिसीजन ना लेना। कभी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और कभी बिल्कुल ही उपेक्षा कर देना, कभी बिल्कुल हफ्ते हफ्ते भर के लिए इग्नोर करने लगना, एक एक महीने बात न करना। इन सब चीज़ों से आप तंग आ गए हैं। तो अब आपको लगता है भाई एक डिसीजन ले लो, साफ साफ बात कर लो, सीधी सीधी बात कर लो। अगर रिश्ता आगे बढ़ाना है तो तरीके से बढ़ाओ, वरना ख़त्म करो। अब आपके मन में सिर्फ इतना है कि ख़त्म करो। आप बहुत ज़्यादा किचकिच पिच पिच नहीं चाहते ज़िंदगी में, आप परेशान हो गए इन सब चीज़ों से। ठीक है, या तो एक्शन ले लो या फिर मुझे छोड़ दो, या तो हिम्मत दिखाओ, ये विक्टिम कार्ड मत खेलो, विक्टिम मेंटालिटी मत रखो कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, ये सब मत करो, वरना फिर मुझे छोड़ दो। तो आपने ना एक डिसीजन लेना है अब, और ये डिसीजन ले नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इनका नेक्स्ट एक्शन बताएं। ये भी भागना चाह रहे हैं कहीं, ये कहीं दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं। अभी जहाँ रहते हैं, हो सकता है कि वहाँ से कहीं अपने घर जाना चाह रहे हों, या फिर जो भी जहाँ पर भी इनका होम टाउन है, जो भी, ये अभी वहाँ से भागना चाह रहे हैं। मतलब कि इन्होंने हमेशा परिस्थितियों से भागना सीखा है, परिस्थितियों का सामना नहीं करते कभी भी। इनको बस लगता है कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए इससे निकल जाऊँ, बाकी तो मैं सब संभाल ही लूँगा, बाकी तो मैं देख लूँगा कब क्या होना है। ठीक है, तो हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अगर आप इनसे प्यार करते हैं, अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो आप थोड़ी सी इनकी हीलिंग करिए। थोड़ा सा इनका दिमाग इतना तेज़ चलता भी नहीं है, ये थोड़ा सा इमेच्योर हैं भी, ये बात सच है। और जो लोग इमेच्योर होते हैं उनकी एनर्जी कभी स्टेबल नहीं होती है, वो कभी भी राइट डिसीजन नहीं ले पाते। आपको पता है कि इनकी ज़िंदगी अगर नर्क होगी तो भी तकलीफ़ आपको होगी, तो भी आपको बुरा लगेगा। आप, क्योंकि एक होता है ना कि एक समझदार इंसान के साथ रहने के बाद भी अगर कोई ऐसा रह गया तो क्या मतलब रहा उसका साथ का। ठीक है, तो आप थोड़ी इनकी हीलिंग करो, शायद इनके अंदर थोड़ी समझदारी आए। वरना प्यार तो करते हैं आपसे, पर
जिस तरह का आप करते हैं उस तरह का नहीं, ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं। इनकी नज़रों में जो प्यार है ना वो ऐसा है कि थोड़ी बहुत केयर करो, समय समय पर बातचीत करो और शॉपिंग वॉपिंग करो, थोड़ी सी रेस्पेक्ट करो, अच्छे से बात करो, ये सब प्यार है। लेकिन ये वैसा प्यार नहीं कर सकते आपसे जैसा आप इनसे उम्मीद करते, जैसा आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना कहे फीलिंग्स को, बातों को समझे, दर्द को समझे, भावनाओं को समझे। इस तरह की चीज़ें इनके अंदर नहीं हैं। वो सब चीज़ें आपको इनके अंदर लानी पड़ेंगी, आपको इनको बदलना पड़ेगा, वो भी इनर लेवल पर, इंटरनल लेवल पर, अंदर से। बाहर से कोई बातें बोल बोल कर कह कह के इनके अंदर कोई सुधार नहीं आने वाला, ये समझ लीजिए आप। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ ठीक हो तो वाकई आपको कुछ हद तक मतलब इन्हें बदलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। एक लाइक ऑरा क्लिनजिंग करिए इनकी, या फिर इनकी हीलिंग करिए, या फिर इनके लिए इनकी पिक्चर देखकर ईश्वर से प्रे करिए कि इनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आए, इनके अंदर थोड़ी सी ताकत आए, स्ट्रेंथ आए एक्शन लेने की, अपनी बात कहने की। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो ये हैं इनकी फीलिंग्स। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।